हाय एवरीवन। क्या आपका भी मन करता है कभी मार्केट के जैसे कुछ चटर पटर खाने का? क्योंकि हमेशा तो मार्केट जा नहीं सकते हैं और मार्केट से जब मंगाओ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में आसानी से बन सकती हैं पर मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। और घर में जब बनाते हैं तो उसको हम अपने हिसाब से बनाते हैं तो बहुत हेल्दी भी रहता है खाने में। तो आज मेरा भी ऐसा कुछ खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो आज से घर पे बना करके तैयार करते हैं। सस्ते में बन भी जाएगा, टेस्टी भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और मार्केट से लाना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि मार्केट जाने आने में ही बहुत सारे खर्चे लग जाते हैं क्योंकि घर के पास तो मिलता नहीं है, दूर जाना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं इसे घर पे ही बना करके तैयार करूँगी। और जितने में आप मार्केट में एक लोग खाएंगे उतने पैसे में आप यहाँ पर पूरी फैमिली को खिला सकते हैं बना करके। तो यहाँ पत्ता गोभी को रफली काट लिए हैं, साथ में शिमला मिर्च लिए हैं, प्याज लिए हैं, गाजर लिए हैं। इन सारी चीज़ों को भी इस तरह से हम रफली काट लेंगे। कोई ज़्यादा बारीक या ज़्यादा मोटा नहीं करना है, जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से आप काट सकते हैं। तो देखिए मैंने हरी मिर्च, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी को रफली काट लिया है। अब यहाँ मैं ली हूँ चॉपर। तो आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं और इसे मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। इससे क्या होता है एकदम दरदरे से हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मिक्सर जार में भी पीस लेते हैं पर उसमें क्या है एकदम बारीक पेस्ट जैसे बन जाता है पर उतना वो टेस्टी नहीं लगता है। तो इस तरह से हम सारे पत्ता गोभी को चॉप कर लेंगे, बहुत आसानी से ये चॉप हो जाते हैं। तो मैं इसे 2-3 बार में चॉप की हूँ क्योंकि एक बार में ज़्यादा आ नहीं पाते हैं। तो मैं इसमें गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च और ये प्याज सारी चीज़ों को डाल करके एक साथ में चॉप कर ली हूँ। अब सारी चीज़ों बड़े से बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक डालने से आप जानते हैं कि सब्जियां जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं और ये पानी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक का यूज किया है। हाथों से इसे इस तरीके से हम मिक्स करेंगे जिससे सब्जियां सॉफ्ट होने लगेंगी और पानी रिलीज होने लगेगा। क्योंकि इस तरीके से जब हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो बाद में जब हम बनाएंगे ना तो बहुत सारा पानी पानी हो जाएगा, फिर इसका जो बॉल है वो बनेगा नहीं। तो इस वजह से इसका एक्स्ट्रा पानी हमें निकाल देना है इस तरीके से निचोड़ करके। आप चाहता है किसी कॉटन कपड़े में रख करके और अच्छे से निचोड़ सकते हैं हाथों से या छन्नी से, जैसे आप चाहें, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसका पानी निकाल सकते हैं। पर ये पानी देखिए इतना निकला है पर इसे फेंकेंगे नहीं। अब इन सब्जियों में नमक, काली मिर्च पाउडर, थोड़े से सॉसेज जो है जैसे कि सोया सॉस है, रेड चिली सॉस है, कॉर्नफ्लोर है और यहाँ पर मैदा है और थोड़े से धनिया के पत्ते डाल करके इन्हें हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने इतनी सब्जियों में आधा कप कॉर्नफ्लोर, आधा कप मैदे का यूज़ किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो आप जितना आप दोनों की जगह पे कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, या कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा है तो मैदा की यूज कर सकते हैं। अगर मैदा कॉर्नफ्लोर दोनों है तो आप आधा आधा करके दोनों का यूज कर लीजिए। हल्का सा तेल डाल दिए हैं, इससे जो बॉल्स बनेंगे वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। तो ज़्यादा नहीं, मैंने 1 चम्मच तेल का यूज किया है। अब इस तरह से हाथों से ले करके छोटे छोटे इसके बॉल्स हम बना लेंगे। देखिए बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो पहले हम बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे, उसके बाद इन्हें हम करेंगे फ्राई। तो आप लोग मंचूरियन खाने का मन होता है तो घर में खाते हैं या मार्केट से लेकर आते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको वेज मंचूरियन पसंद है या सोया मंचूरियन पसंद है? मुझे तो वेज वाले ज़्यादा पसंद है, मैं इस तरीके से ज़्यादा बनाती हूँ। और जब हरी सब्जियाँ नहीं रहती हैं तो उस समय मैं वेज वाले बनाती हूँ, उस सोया वाले जो मंचूरियन है मैं बनाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे बॉल्स को इस तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। यकीन मानिए आपको मार्केट वाली ही फीलिंग आएगी जब आप खाएंगे तो यहाँ तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो जितने बॉल्स एक बार में आ जाएंगे उतने हम डाल करके इन्हें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और फिर जब ये एक बार अच्छे से बबल्स आने बंद हो जाएंगे तो हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और इन्हें अच्छे से पकाएंगे जिससे कि अंदर तक अच्छे से पक जाएं। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे, तो उतना खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो देखिए हमारे बॉल्स जो हैं बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो रहे हैं। कितना प्यारा कलर आया है। आपने देखा ही कि कितना आसान है, इसे झट से आप घर की जो बेसिक सब्जियाँ हैं उनसे आप बना सकते हैं। तो ठंडी के मौसम में पत्ता गोभी, गाजर, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, सस्ते में मिल जाती हैं और अधिकतर सभी के घरों में होती ही ये सब्जियां। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए, खाइए, थोड़ा सा अलग टेस्ट आएगा क्योंकि एक ही नाश्ते खा खा करके तो सभी का मन बोर हो जाता है।
तो अब हम सारे बॉल्स को बना लिए हैं, तो चलिए ग्रेवी बनाते हैं। तो यहाँ ग्रेवी भी 2 तरीके से बनती है। आप चाहें तो ड्राई मंचूरियन बना सकते हैं और ग्रेवी जो थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल दिए हैं। इसमें प्याज जो काट करके रखे थे, शिमला मिर्च, वो भी डाल देंगे। और सबसे ध्यान देनी बात, क्योंकि चाइनीज़ फूड जो है उसे एकदम हाई फ्लेम पर जो है हमें भूनना रहता है। उससे क्या होता है, स्मोकी सा फ्लेवर आता है, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। काली मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल दिए हैं और इन्हें डालने के बाद भी हम हाई फ्लेम पर इन्हें भूनेंगे। तो अब इसमें मैं कुछ सॉसेज डालूंगी। तो यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब जो है टोमेटो केचप ली हूँ, 2 चम्मच ही रेड चिली सॉस है, 2 चम्मच ही ग्रीन चिली सॉस है, और यहाँ पर मैं ली हूँ 1 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच यहाँ पर विनेगर। सारी चीज़ों को डाल करके हम भून लेंगे। तो आप सभी को तो पता होगा, जो भी चाइनीज़ फूड होते हैं वो सारे जो है हाई फ्लेम पर ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ जो पानी बचा करके रखे थे उसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं और इसे मिक्स करके हम डाल देंगे। इससे हमारी ग्रेवी जो है अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप चाहें तो पतला रखना चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। आपको एकदम थिक वाली चाहिए तो आप पानी मत डालिए। गाढ़ी ग्रेवी रखिए तो मैं थोड़ा सा पतला रखूँगी। तो इसको देखिए अच्छे से हम भून लिए हैं। ये हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हो गई। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड किए हैं ताकि थोड़ी सी ग्रेवी पतली हो जाए, क्योंकि जब इसमें हम मंचूरियन बॉल्स को डालेंगे तो भी थोड़ा सा ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी। तो ग्रेवी हमारी जो है पक गई है। तो इसमें जो हम बॉल्स बना करके रखे थे उसे हम डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम 1 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि इसे हमें पकाना नहीं है, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं अच्छे से फ्राई हैं, ग्रेवी भी पकी हुई है। तो डालने के बाद इसे करेंगे मिक्स और गैस को कर देंगे बंद। तो आप जानते हैं कि मंचूरियन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी रहती है, रिंग्स ओनियन की। तभी तो एकदम मार्केट के जैसे देखने में लगता है जब हम किसी को सर्व करते हैं। तो यहाँ मेरे पास रिंग्स ओनियन थे, मतलब हरे वाले जो प्याज हैं, तो इनको मैं पतला पतला जो है काट लूँगी। तो प्याज को हम अच्छे से पहले धुल लिए थे, पानी इसका सूख गया है। तो इसे देखिए इस तरीके से हम पतले पतले रिंग्स में काट रहे हैं। तो यहाँ हमारे जो प्याज हैं वो कट करके तैयार हो गए हैं। तो चलिए इनके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो आ गई ना एकदम मार्केट वाली फीलिंग, देखने में एकदम मार्केट के जैसे ही लग रहे हैं, देख करके ही मुंह में पानी आने लगा। तो इतना आप अगर मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो 1000 रुपये से कम में नहीं मिलेंगे, और इतना मैंने केवल 50 रुपये के सामान में बना करके तैयार किया है। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो ये खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। इन्हें आप जो है फ्राइड राइस के साथ खाएं या चाउमीन के साथ खाएं, नूडल्स के साथ, किसी के साथ भी खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो देखिए मेरी मंचूरियन एकदम मार्केट स्टाइल बन करके तैयार है। तो आप भी इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई रेसिपी लाने की कोशिश करती रहूँ। तो मिलेंगे अगली नई रेसिपी।